नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। मेरा नाम है अक्षय। आज हम रिव्यू करेंगे न्यू टाटा पंच क्रिएटिव का। टोटल 7 कलर्स के अंदर आती है। ये आप ऑटोमिक ऑरेंज विद ब्लैक रूफ देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। टोटल 4 वेरिएंट आते हैं: प्योर, एडवेंचर, एकम्प्लिश एंड क्रिएटिव। ये आप क्रिएटिव देख रहे हैं। ओनली प्योर वेरिएंट के अंदर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिलेगा। बाकी सब में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक बहुत ऑप्शन मिलते हैं। ओनली पेट्रोल के अंदर आती है। इंजन की बात करें तो आपको 1199 सीसी का 3 सिलेंडर 1.2 लीटर रेवटॉन पेट्रोल इंजन मिलता है, जो डायना प्रो टेक्नोलॉजी के साथ आता है। पावर की बात करें तो आपको यहाँ पर 87.8 पीएस की पावर मिलती है 6000 आरपीएम पर। टॉर्क की बात करें तो आपको 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 3250 आरपीएम पर। बात करें डायमेंशंस की, यहाँ पर आपको लेंथ 3.8 मीटर मिलती है, विड्थ आपको 1.7 मीटर मिलती है, हाइट आपको 1.6 मीटर मिलती है, ग्राउंड क्लियरेंस आपको 187 की मिलती है। न्यू टाटा पंच क्रिएटिव के अंदर सेफ्टी के अंदर आपको जीएन कैप द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है। पंच को ड्यूअल एयरबैग है, फ्रंट फॉग लैंप कॉर्निंग फंक्शन के साथ आते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा आता है गाइडलाइन के साथ, ऑटो हेडलैम्प आते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं। ऐसी दिखती है आपकी न्यू टाटा पंच क्रिएटिव की। बैक साइड आपको टाटा का लोगो, फ्रंट में आपको लॉक अनलॉक बूट ओपन करने का बटन और लाइट ऑन करने का बटन दिया जाता है। जब आप लाइट ऑन करने का बटन दबाएंगे तब आपको यहाँ पर देखेंगे कि आपको मिलते हैं एलईडी डीआरएल और आपको उसी के नीचे मिलते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प। पंचर रिपेयर किट आती है, ITPMS आता है, पड लैंप्स आते हैं, रेयर डिफोगर आता है, ABS एंड EBD विद ब्रेक स्वे कंट्रोल आता है और 2 एयर बैग आते हैं। डीआरएल के नीचे आपको क्रोम की फिनिश दी जाती है। इंडिकेटर डीआरएल के साथ ही दिए जाते हैं आपको। ये आपका हॉर्न, पियानो ब्लैक की फिनिश, टाटा का लोगो, क्रोम की गार्निश मिलती है आपकी ग्रिल के नीचे। दूसरी साइड का आपका डीआरएल और ऐसे दिखते हैं आपके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। और यहाँ पर आपको मिलते हैं फॉग लैंप्स। ट्राई पैटर्न है, यहाँ पर आप लगा पाएंगे अपनी नंबर प्लेट जहाँ पर पंच लिखा हुआ है। और दूसरी साइड आपको हुक लगाने का आपका स्लॉट दिया गया है और उसी के नीचे आपको आपका फॉग लैंप दिया गया। कुछ इस प्रकार की आपको टोटल ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है टाटा पंच की। रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं आपके टाटा पंच के अंदर। फ्रंट ग्लास है। बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन की। यहाँ पर आपको मिलता है इंडिपेंडेंट लो विशबोन मैकफियरसन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन। बात करते हैं फ्रंट ब्रेक की। यहाँ पर आपको मिलती है फ्रंट में डिस्क ब्रेक। बात करें फ्रंट टायर सेक्शन की, यहाँ पर आपको मिलता है 195/60 R16 डायमंड कट अलॉय व्हील्स है। सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिलता है और कुछ इस प्रकार के आपको देखने के लिए मिलते हैं न्यू डायमंड कट अलॉय व्हील्स। बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है। आपको ओनली क्रिएटिव वेरिएंट के अंदर ही आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स आएंगे। और यहाँ पर आपको मिलते हैं ऑटो फोल्ड ORVM ब्लैक कलर के अंदर आपको दिए जाते हैं विद इंटीग्रेटेड LED इंडिकेटर के साथ आता है आपका ORVM। देखिए जो इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड हो जाता है। ब्लैक कलर के अंदर आपको रूफ दी गई है और यहाँ पर आपको सनरूफ दी जाती है। रूफ रेल्स हैं वो भी आपको ब्लैक कलर में मिलते हैं और ये आपका शार्क फिन एंटीना वो भी ब्लैक कलर में मिलता है। और बात करें फ्यूल टैंक की, यहाँ पर आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। बात करें रेयर सस्पेंशन की, यहाँ पर आपको सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम विद कॉइल स्प्रिंग एंड शॉक अब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है। रेयर में आपको ड्रम ब्रेक दी जाएगी। बात करें टायर प्रोफाइल की, रेयर में तो आपको अपोलो का टायर मिलता है। टायर सेक्शन आपका 195/60 R16 मिलता है। फ्रंट एंड रियर दोनों ही टायर सेक्शन सेम है और ऐसे दिखते हैं आपके डायमंड कट अलॉय व्हील्स। देखने में बहुत ही आकर्षक दिखते हैं आपके डायमंड कट अलॉय व्हील्स।
और ऐसी दिखती है आपकी साइड प्रोफाइल लुक। टाटा पंच की एक और बेहतरीन बात, इसके डोर्स पूरी तरह 90 डिग्री के ऊपर ओपन हो जाते हैं, जिससे आप इन एंड आउट ईजिली कर पाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं रेयर प्रोफाइल से। और यहाँ पर आपको मिलते हैं बोल्ड एलईडी टेल लैंप्स। टेल लैंप्स के ऊपर आपको टाटा की ब्रांडिंग मिलेगी। एलईडी टेल लैंप्स हैं आपके, देखिए बहुत ही बेहतरीन दिखते हैं। और यहाँ पर आपको मिलता है रेयर डिफोगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, और यहाँ पर आपको मिलता है रेयर वाइपर वॉशर के साथ। और यहाँ पर आपको राइनो मिलता है, और आपको नीचे टाटा का लोगो दिया गया है, और उसी के नीचे आपको कैमरा दिया गया है विद गाइडलाइंस के साथ आता है। जो ये आपको दूसरी साइड का एलईडी टेल लैंप। और यहाँ पर आपको मिलते हैं इंसर्ट ट्राई एरो के 2 रेयर पार्किंग सेंसर्स आते हैं। यहाँ से आप अपना बूट ओपन कर पाएंगे, और उसी के नीचे आपको आपकी नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह दी जाती है। और ऐसा दिखता है आपका एग्जॉस्ट नोट। आपको यहाँ पर पंच लिखा हुआ मिल जाता है, और आप जो बूट है उसे आप 2 बार प्रेस करेंगे तो आपका अनलॉक हो जाएगा, लेकिन आपको मैनुअली ही इसे ओपन करना पड़ेगा खींचकर। आप ये मत सोचिए कि आपको इसे जब आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ओपन होगा, नहीं। आइए अब हम आपको बूट ओपन करके दिखा देते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर स्लॉट दिया गया है, आप बटन दबाकर भी ओपन कर पाएंगे, और आपको ये खींचना पड़ेगा। देखिए हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं, ये आपको ग्रैब करने के लिए हैंडल दिया गया है। आपको रेयर में पार्सल शेल्फ दी जाती है, जो कुछ इस प्रकार की आपको दिखती है। और इसी के नीचे आपको यहाँ पर हुक दिया जाता है, लाइट दी जाती है, और आपको दूसरी साइड भी आपको हुक दिया जाता है। आपको टोटल 336 लीटर की बूट स्पेस मिलती है न्यू टाटा पंच के अंदर। और यहाँ पर आपको दी जाती है पंचर किट। पंचर रिपेयर किट को मैं खोलकर दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। कुछ इस प्रकार का आपका बैग है, उसके ऊपर आपको टाटा का लोगो मिलता है, और टायर पंचर किट लिखा हुआ मिल जाता है। आप इसे कुछ इस प्रकार से ओपन कर पाएंगे। चैन ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये मिलता है। इसके ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वीडियो को पॉज कर आप इंस्ट्रक्शन डीपली पढ़ सकते हैं। और ये आपको मैनुअल दी जाती है, आप इसे किस प्रकार यूज़ कर पाएंगे इस मैनुअल को आप पढ़कर अच्छी तरह जानकारी ले सकते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश आपको दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मिलती है लिखी हुई। और आपको ये मिलता है, इसके अंदर फ्लूइड होता है, ये आप लगाएंगे अपने एयर वाले उसके ऊपर, और आपका जो नोज़ल है वो आपके टायर के अंदर लग जाएगा। और फिर इससे जो फ्लूइड है वो आपके टायर में जाएगा, और जहाँ पर भी आपका जो छोटा मोटा होल है जो पंचर हुआ है उससे वो हार्ड कर देगा, जिससे आप थोड़ी दूर तक जाकर पंचर लगवा पाएंगे। और जब आप इसे उठाएंगे तो यहाँ पर इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील मिलेगा, आपको स्टील व्हील मिलता है। आइए मैं आपको टायर सेक्शन बता देता हूँ। यहाँ पर आपको मिलता है टोटल टायर सेक्शन 185/70 R15 स्टील व्हील है ये। इसे रख देते हैं हम। टोटल ये स्पेस मिलती है। अगर आपको स्पेस बढ़ानी है तो आपको रेयर सीट जो है उसको फोल्ड करना पड़ेगा, और रेयर सीट का आपको अगर फोल्ड करना है तो आपको सीट के ऊपर आपको लीवर दिया जाता है, उसे आपको खींचना पड़ेगा, जिससे आपकी रेयर सीट डाउन हो जाएगी, और आपका जो बूट कैरिंग स्पेस है वो बढ़ जाएगा। आपको ओनली
ड्राइवर साइड पर ही रिक्वेस्ट सेंसर और मैनुअल की लगाने के लिए ऑप्शन दिया जाता है।